तो दोस्तों स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम HDFC स्काई ये जो एप्लीकेशन है इसका पूरा डेमो आपको देने वाले हैं। किस तरीके से आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो और कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस मैंने बताई है, वो वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है HDFC स्काई में। HDFC स्काई में लॉगिन करने के बाद होम पेज के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का सारा डेटा दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में, जो कि इंडाइसेस है, उसका परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ नीचे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हो। जैसे कि प्रीवियस हमारे रिसेंट जो सर्च है वो यहाँ पे आप दिख सकते हैं। ये जो बटन दिया गया है ये वॉच लिस्ट में उस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करने के लिए होता है। तो वॉच लिस्ट की वीडियो भी हमने अलग से बनाई है, वो भी वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अगर मान लीजिए SBI मुझे वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो मैं इस तरीके से ऐड कर जाऊंगा, TCS को भी ऐड कर लूंगा और ONGC को भी इस तरीके से ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं पीछे जाता हूं तो वॉच लिस्ट में जाऊंगा तो ONGC, TCS, SBI ये तीन जो है वो स्टॉक ऐड हुए मुझे वॉच लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। लेकिन होम पेज पे वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे आपको एक ऐड दिखाई देगा कि अवर एक्सपर्ट्स पिक फॉर यू JSW स्किल स्टॉक SIP आपको करनी है तो कर सकते हैं। ऐसे एड्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाई देता है कि आपने अगर कोई स्टॉक बाय किया है, कोई होल्डिंग में स्टॉक लिया है, कोई पोजीशन ली है, तो उसका यहाँ पे क्या सिचुएशन है, टोटल PNL कितना चल रहा है उस पर्टिकुलर दिन का या फिर पूरे हो आपके पोर्टफोलियो का, वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक में आपकी कोई होल्डिंग है तो दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड में आपने कोई दिखाया है इन्वेस्टमेंट की है तो वो दिखाई देगी। MTF में कोई होल्डिंग है, MTF और म्यूचुअल फंड अलग होता है। MTF मतलब आपने मार्जिन ट्रेडिंग में कोई होल्डिंग ली है तो वो यहाँ पे दिखाई देगी, म्यूचुअल फंड की दिखाई देगी। और US स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी मेरे यहाँ पे कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, मैंने कोई स्टॉक यहाँ पे खरीदा नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है। तो आपका टोटल पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल कैश कितना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसे ऐड करेंगे। तो ऐड मनी में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 20 रुपए आप ऐड कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन आप देखोगे तो 100 रुपए मिनिमम आपको ऐड करने होते हैं, यहाँ पे 20 रुपए से शुरुआत हो रही है, तो काफी अच्छा है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा पैसे ऐड कर देता हूँ और आपको बाइंग और सेलिंग बता देता हूँ। तो 500 रुपए हम ऐड करते हैं इसमें। तो उसके बाद 500 करेंगे, प्रोसीड पे करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में कोई भी UPI ट्रांजैक्शन के लिए फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। नेट बैंकिंग से करोगे तो आपको यहाँ पे बैंक के हिसाब से ट्रांजैक्शन पे फीस लगने वाली है। अब यहाँ पे हम करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपको जो भी आपका UPI ID है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा और उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने UPI ID एंटर कर दिया है, जो कि आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये मेरा UPI ID है। तो उसके बाद हमको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग पेमेंट होगा। ये जो एप्लीकेशन है मेरे दूसरे मोबाइल पे है तो उसके ऊपर मेरा नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। तो दोस्तों पेमेंट हमने कंप्लीट कर दी है और देखिए ऑल डन, हमारा पेमेंट हो गया है। फिर से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आप देख सकते हो कि पैसे ऐड हो गए हैं, इसको हम नॉट नाउ करेंगे। और आप देख सकते हैं अवेलेबल टू इन्वेस्ट 500 रुपये हमने कर दिए हैं। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो मार्केट मूवर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। निफ्टी 500, निफ्टी 50 भी, या US मार्केट भी देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और IPOs में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑनगोइंग IPOs भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑनगोइंग IPOs कौन से है वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। अपकमिंग कौन से है, अप्लाइड कौन से है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलती है। यहाँ से आप IPO में एप्लीकेशन एंटर कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद आपको मार्केट न्यूज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी और नीचे स्क्रॉल करोगे तो इंडियन मार्केट अभी ओपन है, US मार्केट क्लोज है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो भी स्टॉक है आपको सर्च करना है और वॉच लिस्ट में इस तरीके से आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक को आप टैग देना चाहते हैं, यानी कि ये ऑयल सेक्टर का स्टॉक है तो आप इसको टैग दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई टैग देना है तो मैनेज करना होगा। मैनेज टैग में वो सारी चीज़ें जो भी आपको बैंकिंग सेक्टर का टैग है या फिर
आपको ऑयल सेक्टर का टैग है तो उसको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। टैग नेम का मैं अगर यहाँ पे ऑयल क्रिएट करूँ तो क्रिएट करूँगा मैं यहाँ पे, तो ऑयल का टैग हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। पीछे जाएंगे तो वो ऑयल का टैग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने ऑयल का टैग क्रिएट किया था और ऑयल का टैग यहाँ पे इसको दे दिया है। अब इस तरीके से आप इसको आईटी का टैग देख सकते हैं क्योंकि आईटी का स्टॉक है। इसको बैंक का टैग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बैंक का स्टॉक हमने रखा हुआ है। तो वॉच लिस्ट तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वॉच लिस्ट आपको एक ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें आप छोटे छोटे टैग्स जो है वो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये बीच वाला जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है HDFC स्काई का, उसके ऊपर यहाँ पे आप स्टॉक सर्च कर सकते हैं, चाहे यूएस के स्टॉक हो, चाहे इंडियन स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगी। इंडियन स्टॉक को एक्सप्लोर करना है तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी जो कि हमने फ्रंट पेज पे दिखी थी, जो इनिशियल हमारा होम पेज था उसके ऊपर देखी थी। तो मोस्ट ट्रेडेड कौन से स्टॉक है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ऑल देखना चाहते हैं तो ऑल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फिल्टर आप कर सकते हैं इन स्टॉक को और सॉर्ट भी कर सकते हैं। ऑनगोइंग आईपीओ के बारे में मैंने बता दिया है। उसके बाद ईटीएफ के बारे में आपको यहाँ पे जानना है तो ये देख सकते हो। सेक्टर्स के बारे में आईटी सेक्टर के स्टॉक देख सकते हो और जो ईटीएफ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और इस तरीके से आप जो एक्सप्लोर है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। पीछे आएंगे तो म्यूचुअल फंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। एसआईपी करने हैं, लमसम करने हैं, वो भी आप यहाँ पे रिटर्न्स देख सकते हो। और जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी में करना है, डेट में करना है, हाइब्रिड में करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड में करना है, इंटरनेशनल फंड्स में करना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाती हैं और उसको एक्सप्लोर करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिकमेंडेड पिक्स भी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, तो ऑल पिक्स देखना चाहते हो तो ऑल पिक्स या फिर रिकमेंडेड जो म्यूचुअल फंड है वो आप देख सकते हैं। एनएफओज में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसको ऊपर क्लिक करोगे और टॉप रेटेड और हाई रिटर्न वाले मार्केट मूवर्स कौन से हैं वो भी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप एएमसीज का लिस्ट भी यहाँ पे आपके सामने आ जाता है, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, निपॉन हो गया। तो इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एचडीएफसी के सारे जो म्यूचुअल फंड है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर आप क्लिक करके उसमें आप एसआईपी कर सकते हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद यूएस के इक्विटीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यूएस के स्टॉक है, यूएस मार्केट कब खुलता है ये टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से यूएस मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। तो ये आप देखो और उसके बाद इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो कलेक्शन, इंडियन स्टॉक का कलेक्शन, आईपीओज का कलेक्शन, इन्वेस्ट इन ईटीएफ का कलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इंडियन स्टॉक एक्सप्लोर करना, म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर करना, वही जो ऊपर मैंने बताया था वही यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताया गया है। उसके बाद आते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे होल्डिंग्स दिखाई देंगी, आपको पोजीशंस दिखाई देंगी और एमटीएफ दिखाई देगा। अब ये हम थोड़ा ऑर्डर्स में जाके देखते हैं कि क्या है। तो ऑर्डर्स में जाओगे तो सबसे पहले तो नॉर्मल ऑर्डर होता है, फिर जीटीटी ऑर्डर, फिर एसआईपी और कार्ट। कार्ट मतलब आप स्टॉक की बास्केट बना सकते हैं, एसआईपी मतलब आप स्टॉक की एसआईपी बना सकते हैं और जीटीटी ऑर्डर के बारे में तो आपको पता ही है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि स्टॉक बाय करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब हो गया क्योंकि 3:36 हो गए तो मैं आपको स्टॉक बाय करके डायरेक्टली नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूं कि स्टॉक आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं। अब मान लो आपको स्टॉक का बाय करना है तो ओएनजीसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इसकी एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी के ऊपर क्लिक करो, इसकी जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हो तो जीटीटी ऑर्डर पे क्लिक करो, कार्ट में ऐड करना चाहते हैं तो कार्ट में भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक की आप एसआईपी करना चाहते हैं, स्टॉक की बास्केट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है तो इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग वीडियो हर जगह पे बनाई है तो वो डिटेल में आपको पता चलेंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस अलर्ट लगानी है तो प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। स्टॉक की डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे चार्ट बड़ा हो जाएगा। ये देखिए चार्ट हमने बड़ा कर दिया और चार्ट बड़ा होने के बाद आपको पूरी डिटेल्स चार्ट की यहाँ पे रीड करने का मौका मिल जाता है, जैसे ये स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसे रहा है डेली बेसिस पे, टाइम फ्रेम के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ओवरव्यू देखने के लिए मिलेगा, बिड प्राइस और आस्क प्राइस देखने के लिए मिलेंगी और नीचे वीक का लो, वीक का हाई, डेज का लो, डेज का हाई और ओपन और प्रीवियस क्लोज सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं।
अगर आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स देखना है, एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनेंशियल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, हर एक स्टॉक के बारे में आपको पता चलेगा। न्यूज़ देखना चाहते हैं, इवेंट्स देखना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अब आते हैं बाइंग के ऊपर। सिंपली आपको ये स्टॉक अगर बाय करना है तो ये हरे बटन के ऊपर क्लिक करना है, इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एनएससी या बीएससी सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, एक क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप के ऊपर। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव देखना चाहते हो, तो इंट्राडे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको 5x तक का मार्जिन लेवरेज मिल जाता है। यानी कि स्टॉक की प्राइस अगर आपको दिखाई दे रही है 233 रुपये, तो वो स्टॉक आप 46 रुपये में बाय कर सकते हो, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके चार्जेस भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मार्केट सिलेक्ट करने पे मार्केट पे जो प्राइस चल रही है, यानी कि ये जो प्राइस करंट मार्केट प्राइस की है, उसके ऊपर बाय हो जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट करते हो तो आप खुद यहाँ पे प्राइस को निगोशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना है तो एसएल सिलेक्ट करो, एसएलएम भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाते हैं, फिर आप वीडियो देखते नहीं है, फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसके लिए शॉर्ट में वीडियो में बनाना चाहता हूँ। अब दूसरा चीज है कि अगर आपको यहाँ पे डिलीवरी स्टॉक में बाय करना है तो सेम प्रोसेस है। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट, ये आप कर सकते हो। और यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगाने का मौका मिल जाता है। जीटीटी मतलब अगर आप करंट प्राइस से नीचे प्राइस में बाय करना चाहते हो, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के लिए, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगाते हो। अगर आपके पास कोई स्टॉक होल्डिंग में है और उसके ऊपर आप स्टॉप प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो वो भी आप जीटीटी की मदद से लगा सकते हो। फिलहाल तो हमारे पास कोई स्टॉक है नहीं अवेलेबल, तो इसके ऊपर हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन जीटीडी की वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। एमटीएफ का मतलब होता है कि आपके पास अभी मान लो मेरे पास 500 रुपए है, मुझे 1000 के स्टॉक खरीदने, तो मेरे पास 500 रुपए तो है नहीं, तो एमटीएफ फैसिलिटी में सिलेक्ट करूंगा और बचे हुए 500 रुपए जो है वो मैं क्या करूंगा, एचडीएफसी स्काई से बोरो करूंगा। तो अगर मुझे 2 क्वांटिटी खरीदनी है तो मेरे पास तो 500 रुपए है, तो 140 रुपए का मार्जिन मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएफ मार्जिन में अगर 5 स्टॉक में खरीदूं तो 350 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। मेरे स्टॉक बाय हो जाएंगे 5। स्टॉक की प्राइस आप देख रहे हो 233 रुपए, फिर भी मैं यहाँ पे 350 में 5 स्टॉक बाय कर रहा हूँ। यानी कि एमटीएफ फैसिलिटी में काफी अच्छा आपको यहाँ पे पैसे इनसे बोरो करने के लिए मौका मिल जाता है। फिर आप मार्केट प्राइस सिलेक्ट करो, लिमिट प्राइस सिलेक्ट करो, आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से आप एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, और ये डिलीवरी में स्टॉक आप ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो उस स्टॉक को 1 साल के लिए। तो जब भी आपको प्रॉफिट होगा, इनका जो भी इंटरेस्ट होगा वो कट करके आपका प्रॉफिट यहां से आपको दिया जाएगा। सिंपल है, आप यहाँ पे इस तरीके से बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं सेल ऑर्डर पे। सेल ऑर्डर करना चाहते हो तो सेम ही है, सिर्फ बाइंग की जगह आपको सेलिंग करनी है बस। इंट्रा डिलीवरी में और एमटीएफ में आपको अगर सेल करना है तो आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, वरना इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करो, या फ्यूचर्स में करो, या ऑप्शंस में करो, और आसानी से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये है पूरा बाइंग और सेलिंग का जो भी है। फ्यूचर्स के लिए आप यहाँ पे जो भी स्टॉक है उसके 3 फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। जैसे हमने निफ्टी के फ्यूचर्स के वीडियो में देखा था कि किस तरीके से आप निफ्टी बाय कर सकते हो। ऑप्शंस में आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन भी स्टडी कर सकते हो। सी ऑप्शन चेन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारा ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट दिखने के लिए मिलती है, और इस एक्सपायरी डेट के हिसाब से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आप यहाँ पे बाय या फिर सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको HDFC का एप्लीकेशन जो है वो यूज करने के लिए मिलता है। और अगर आपको कोई रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सारी चीजें आपको पता चलेगी। आपका बैलेंस कितना है, फंड रिपोर्ट आप देखना चाहते हो तो फंड रिपोर्ट्स में आप जा सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, और उसके बाद प्रोफाइल की सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग, बैंक अकाउंट कौन कौन से आपके बैंक ऐड है वो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। मैंडेट आप देना चाहते हो तो मैंडेट यहाँ से आप दे सकते हो, और आपकी जो रिपोर्ट्स है, होल्डिंग्स कितनी है, पोजीशन कितनी है, ऑर्डर कौन कौन से है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती है। और म्यूचुअल फंड और इंडियन स्टॉक के बारे में अलग अलग चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है पूरा HDFC स्काई का ओवरव्यू मतलब ये डेमो है, रिव्यू नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली अभी यूज करना नहीं चालू किया है इसको। अभी थोड़े दिन में मैं चालू करूंगा, क्योंकि पैसे भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो इसको हम यूज करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही यूज करना शुरू करेंगे तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। फिलहाल तो इस तरीके से आप जो है वो HDFC स्काई का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।